हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉगरिदम ऑफ ए नंबर का लॉगरिदम के बारे में आज बात करेंगे। यहाँ पे ये बोला गया है कि हम लोगों को एक नंबर लेना है a, जिससे किस पावर तक रेस किया जाए कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर n है वो ऑब्टेन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसके अंदर सबसे पहले दे रखा गया लॉगरिदम को कैसे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है log n to the base a इक्वल टू x। ये हमारा बेसिकली फॉर्मेशन है, इसी के आधार पे हम लोगों को लिखना होता है। ये दे रखा है log n to the base a इक्वल टू x। अब इसको पढ़ते कैसे उसके बारे में देखते हैं। रीड एज log of n, इसे बोला कैसे जाता है, रीड एज log of n to the base a, रीड एज log of n टू दी बेस ए। इस तरह रीड किया जाता है कि यदि जो नीचे वाला पॉइंट है डेट इज़ ए, जो ए है हमारा, जो नीचे दो रखा गया है, वो यदि 10 हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी राइट एज log n और log n टू दी बेस 10। इसको हम लोग सिंपली बेस के नीचे कुछ भी नहीं बोलते हैं, या फिर log n टू दी बेस 10 बोल देते हैं। और यदि यहाँ पे हमारे पास ए के जगह पे ई आ जाए, जो यहाँ पे ए है, ए के जगह पे ई आ जाए, वी राइट ln और log n e। देखिए जो अब चलते हैं इसके नेसेसरी कंडीशन, जो हमने ये मान लिया है। अब इसका नेसेसरी कंडीशन क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। इनका पहला नेसेसरी कंडीशन ये होता है कि n मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। जो हमारा जो ऊपर वाला क्वांटिटी है ये n, ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसे 0 से ज़्यादा होना पड़ेगा। अगला दे रखा गया है a मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। a जो होना चाहिए वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, जो a वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगला दे रखा गया है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 1। ए जो है हमारे पास वो 1 के बराबर नहीं है, चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमें दे रखा गया है log 1 टू द बेस ए। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा गया, log 1 टू द बेस ए इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा log 1 टू द बेस ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं a रेस टू पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1। तो a रेस टू पावर 0 आप जानते हैं 1 होता है। ये हमारे पास बेसिकली इसका फॉर्म बनेगा, हमारे पास इसका फॉर्म इस तरह का बनेगा। देखिए a जो है वो कहाँ चल जाता है, 0 के साइड में चला जाता है, तो a रेस टू पावर 0 इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब अगला बात करते हैं d वाले पॉइंट के बारे में। d वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो है log a टू द बेस a इक्वल टू 1। अब देखते हैं इसका प्रूफ हमारे पास इस तरह है। देखिए अब यहाँ पे आपको सिंपली वही काम करना है, a को आप 1 के साइड कर देंगे, a को क्या करेंगे आप 1 के साइड कर देंगे, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a रेस टू पावर a, इसको हम लिख सकते हैं a रेस टू पावर 1 इक्वल टू a। बेसिकली a जो है हमारे पास साइड वाला वो 1 के पास चला जाएगा, तो डैट विल बिकम a रेस टू पावर 1 इक्वल टू a बन जाएगा। होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला बात करते e वाले पॉइंट के बारे में। e वाला जो हमारे पास पॉइंट है वो है log a टू द बेस 1 अपॉन a, log a टू द बेस अपॉन बेस 1 अपॉन a इक्वल टू -1 ये दे रखा गया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे आया। हम देखिए ये 1/a जो है वो क्या चल जाएगा, जो 1/a है वो चल जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं लिख के बताता हूँ आपको। ये हमारे पास हो जाएगा 1/a जो है हमारे पास वो रेस टू पावर -1 इसका क्या हो जाए, यही तो होता है कि इसी का पावर -1 उसका इन्वर्स होता है, तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट के बारे में। हमारा अगला पॉइंट जो है हमारे पास वो है f नंबर पॉइंट। अब जो f नंबर पॉइंट है वो क्या कह रहा है देखिएगा, थोड़ा सा फिर से मैं बताता हूँ। f नंबर पॉइंट दे रखा गया है कि यदि किसी लॉग का मल्टीपल होगा तो वो एडिशन में चला जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ
किसी लॉग का यदि मल्टीपल होगा, किसी लॉग का यदि हम बात करें यहाँ पे, तो किसी लॉग का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी लॉग का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में चला जाता है। क्या चीज़ में चला जाता है? प्लस में चला जाता है। क्या चीज़ में चला जाता है? प्लस में चला जाता है। अब अगला बात कर रहे हैं, देखिए लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो हमारा इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि यहाँ पे एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एक्स वाई जो होना चाहिए वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ये बेसिकली हम लोग इससे पहले में यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन में भी देख चुके थे, नेसेसरी कंडीशन में भी हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। जो हमारा n होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए अब अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास दे रखा गया है, अगला पॉइंट हमारे पास है जी नंबर पॉइंट। देखिए जी नंबर जो पॉइंट है वो क्या है, जी नंबर जो पॉइंट है हमारे पास उसमें ये दे रखा गया है log x टू द बेस a, log x अपॉन y टू द बेस a इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जब डिवाइड आता है, जब यहाँ पे डिवाइड आता है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। देखिए यहाँ पे बात क्या दे रखा गया है, जब यहाँ पे हमारे पास डिवाइड आता है, जब भी यहाँ पे हमारे पास डिवाइड आएगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। यहाँ पे क्या आता है? माइनस साइन आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। ठीक है जी। देखिए आपको ये जो f और g है ना, बेसिकली आपको याद रखना और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। f और g आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसका हम लोग पूरे 11th-12th में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हमारे पास h नंबर पॉइंट दे रखा गया। h नंबर पॉइंट क्या दे रखा गया है? h नंबर पॉइंट ये दे रखा गया है कि x टू x रेस टू पावर p, देखिए log x रेस टू पावर p टू द बेस m। तो इसे पढ़ना कैसा है वो अच्छे से समझिएगा। क्या बोला गया? log x टू द पावर p टू द बेस a, log x टू द पावर p टू द बेस a। इसमें जो हमारे पास होता है, जो ये p है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास p है, ये हमारे पास जो p है ना, अब p कहाँ आ जाता है? ये नीचे आ जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे आ जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं log s टू द पावर p, यहाँ बेस a है तो इसको सॉल्व करेंगे, जो p हमारे पास है वो पीछे आ जाता है। कहाँ जाता है? पीछे आ जाता है। तो लिखेंगे p, तो हम लोग लिखेंगे p, हम लोग लिखेंगे p log s टू द बेस a, इस तरह हम लोग लिखेंगे। ठीक है जी। अब अगला बात करते हैं, ये h नंबर पॉइंट हो गया। अब चलते हैं i नंबर पॉइंट पे। i नंबर पॉइंट हमारे पास दे रखा गया है log x टू द बेस a रेस टू पावर q, log x टू द बेस a, log x टू द बेस a रेस टू पावर q। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि इनका जो हमारे पास q लिखा गया, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सर्कल करके बताता हूँ। जो हमारे पास q लिखा गया है, q क्या आता है? ये 1 अपॉन में चला जाता है। देखिए यहाँ पर यदि h वाले के पॉइंट के बारे में बात किया जाए, h वाले पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास है p। तो p यदि ऊपर वाले में होगा तो ये कहाँ आ जाएगा? ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। लेकिन जब ये पॉइंट नीचे वाले में होगा तो ये 1 अपॉन में आएगा। ये कहाँ आएगा? 1 अपॉन में आएगा। देखिएगा इसको मैं किस तरह इसको लिख रहा हूँ। इसमें हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो हमारे पास जो i नंबर पॉइंट है इसको हम लिख सकते हैं log इसको हम लिख सकते हैं log x टू द बेस a रेस टू पावर q इक्वल टू, ये क्या चल जाएगा? ये चला जाएगा, जो q है हमारे पास, जो हमारे पास q है वो कहाँ चला जाएगा? ये जो q है हमारे पास वो नीचे चला जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, यहाँ पे नीचे चला जाएगा, जो कि 1 अपॉन में आएगा। तो लिख सकते हैं 1 अपॉन q इक्वल टू log x टू द बेस a। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब अगला बात कर रहे हैं हम लोग,
अब अगला बात कर रहे हैं हम लोग के वाले पॉइंट की। के वाला पॉइंट जो हमारे पास है वो है ये वाला पॉइंट। अब के वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हम लोग इसको बेसिकली बोला जाता है बेस चेंजिंग थ्योरम। इसको क्या बोला जाता है? बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली ए जो है हमारे पास उसको बेस रिप्लेस कर दिया गया है, बेस रिप्लेस कर दिया गया है बी से। किससे रिप्लेस कर दिया गया है? बी से रिप्लेस कर दिया है। इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि ए बेस था, यहाँ पे हमारे पास ए बेस था, उसको चेंज कर दिया गया है बी से, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ए बेस था, ए बेस को हम लोग चेंज कर दिए हैं बी से। बेसिकली आप इस वाले सेक्शन में हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे यहाँ पे दे रखा गया है कि बेसिकली क्या है? बेस चेंजिंग थ्योरम। इस वाले हम लोग वीडियो में हम लोग बस देखेंगे कि यहाँ पे बेस चेंज हो रहे हैं। इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं देखेंगे। डेरिवेशन के लिए आपको पूरा वीडियो अच्छे से मतलब कि इसके बारे में डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। यदि आप देखो डेरिवेशन देखने के बाद भी आपको उतना ही समझ में आएगा जितना अभी समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्स है हमारे पास, जो एक्स है हमारे पास उनका बेस चेंज एक्स टू द बेस ए है हमारे पास, एक्स लॉग एक्स टू द बेस है, उनका जो बेस है बी से चेंज कर दिया गया है। उनका बेस बी था, उसको ए हटा करके बी लगा दिया गया है। होप करता हैं आपको ये समझ में आ गया। लेकिन इसका नेसेसरी कंडीशन जो नॉर्मली होता था कि x जो हमारे पास है x मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 एंड ए बी जो ए बी है हमारे पास वो भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे आ रहा है। और b इज़ नॉट इक्वल टू 1, b 1 के बराबर नहीं आएगा, b 1 के बराबर नहीं आएगा। अब चलिए चलते हैं i वाले पॉइंट पे। देखिए आई वाला जो पॉइंट है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। देखिए आई वाला जो पॉइंट है हमारे पास, आई वाला पॉइंट क्या कह रहा है? आई वाला पॉइंट हमें ये कह रहा है कि log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b इंटू, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है? बेसिकली ये के वाला ही मतलब बेस चेंजिंग थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। ये क्या चीज़ है? बेस चेंजिंग थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। इसमें क्या किया जा रहा है, जो हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि ये वाला b को b से कैंसिल आउट किया जा रहा है, c को c से कैंसिल आउट किया जा रहा है। तो हमारे पास ये b से कैंसिल आउट हो जाएगा। b यदि b से कैंसिल आउट हो जाएगा, b से यदि कैंसिल आउट हो जाएगा, c से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास यहाँ पे बनेगा log d टू द बेस a। क्या बनेगा? log d टू द बेस a। ये बेसिकली बेस चेंजिंग थ्योरम का है, जैसे कि आपको मैं बार बार यही बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं अब अगले वाले टॉपिक पे। अगला है हमारे पास, अगला पॉइंट है हमारे पास log a रेस्ट टू पावर log x टू द बेस a, a रेस्ट टू पावर log x टू द बेस a। बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे पास a है उसको ऊपर पहुंचा दिया जाता है, इसको ऊपर पहुंचा दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है a रेस्ट टू पावर log x टू द बेस a लिखा हुआ है। m वाला पॉइंट पे आप कंसंट्रेट करिए, m वाले पॉइंट पे आप कंसंट्रेट करिएगा। हम बात कर रहे हैं m वाले के बारे में ही बात कर रहे हैं, अब इसको आप देखिएगा यहाँ पे a रेस्ट टू पावर log x टू द बेस a, ये किसके बराबर हो जाएगा? a क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो लिख सकते हैं ये ऊपर चला जाता है x log a टू द बेस a। अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, मतलब कि ये दोनों ही सेम है हमारे पास, log a टू द बेस a। आप जानते हैं ऊपर नीचे यदि सेम हो तो क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारे 1 के बराबर। किसके बराबर हो जाते हैं? 1 के बराबर हो जाते हैं। तो 1 के बराबर ये क्या हो जाएंगे? 1 के बराबर हो जाएंगे। दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली x रेस्ट टू पावर 1 हो जाएगा। और वो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता ही है कि a मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1।
आप एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि a ग्रेटर देन 0 होगा और a इज़ नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बीच वाले वैल्यूज़ भी हो सकते हैं हमारे पास जो कि 0 से लेकर के 1 के बीच में होंगे और 1 से ज़्यादा जो वैल्यूज़ होंगे, लेकिन 1 यहाँ पे नहीं होगा। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है n वाला पॉइंट। अब n वाला पॉइंट देख सकते हैं आप यहाँ पे है कि n वाला पॉइंट क्या कह रहा है, n वाला पॉइंट ये कह रहा है कि ए बी सी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए रेज़ टू पावर लॉग सी टू द बेस बी, ए रेज़ टू पावर लॉग सी टू द बेस बी। इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसमें भी वही काम करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी रेज़ टू पावर लॉग ए टू द बेस बी, सी रेज़ टू पावर लॉग ए टू द बेस बी आ जाएगा। और इसमें जो कि सिंपली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं कि ए बी सी मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं, ओ वाला पॉइंट। देखिए ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे दे रखा गया है log x टू द बेस a, log x टू द बेस a इज़ लेसर दैन log y टू द बेस a। यहाँ क्या दे रखा गया है, log x टू द बेस a इज़ लेसर दैन log y टू द बेस a। इसके अंदर क्या कहा गया है कि यहाँ पे पहला कंडीशन ये दे रखा गया है, यदि y बड़ा हो x से, y किससे बड़ा हो, x से बड़ा हो, सॉरी, इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 1। यहाँ पे जो a है हमारे पास वो 1 से ज़्यादा होता है तो y बड़ा होगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करेगा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ओ वाले पॉइंट के बारे में बेसिकली बात कर रहा हूँ। इसमें दे रखा गया है कि जो y है हमारे पास वो यहाँ पे दे रखा गया log x टू द बेस a इज़ लेसर दैन log y टू द बेस a। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये आता है हमारे पास, कि y ज़्यादा होगा x से। इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 1, a हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा। a ग्रेटर दैन 1 है तो y ज़्यादा होगा। लेकिन यदि a किसके बिटवीन पाया जाए, 0 से लेकर 1 के बीच में पाया जाए, a हमारा जो है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में पाया जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x जो होगा वो ग्रेटर होगा y से। देखिए इस वाले वीडियो में हम बेसिकली फार्मूला के ही बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल के लिए आप और सब वीडियोस देख सकते हैं हमारे। तो यहाँ पे क्या दे रखा गया, x इज़ ग्रेटर दैन y एंड इफ़ a जो होगा वो 0 से लेकर के 1 तक वेरी करेगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है हमारे पास p वाला, अगला पॉइंट है हमारे पास p का। देखिए अब p वाला पॉइंट में क्या दे रखा गया है, p वाला पॉइंट में ये दे रखा गया है कि log x टू द बेस a इक्वल टू log y टू द बेस a। अब यहाँ पे क्या दे रखा गया है कि log x जो हमारा है, log x इक्वल टू द बेस a इक्वल टू log y टू द बेस a। तो हम लोग यहाँ पे ये कमेंट कर सकते हैं कि जो y होगा, जो हमारे पास y होगा, x और y क्या होगा, बराबर होगा, x और y क्या होगा, बराबर होगा। और एक और चीज़ कह सकते हैं, एक और चीज़ कहना कि ये तो इम्पोर्टेंट बात है ही, ये पता ही होना चाहिए, हमेशा होता है एक्स वाई इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर दैन 0 एंड ए इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। बेस तो होगा उसको तो 0 के बराबर ज़्यादा होना ही पड़ेगा, और ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 भी होता है। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। चलिए हम लोग वीडियो के एंड तक ही पहुंच रहे हैं, तो देखिए सब्र रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आपको फार्मूला लॉगरिथम का मतलब आप याद कर लिए और कुछ क्वेश्चन कर लिए, अब जे में से क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास दे रखा गया है, अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे अगला पॉइंट के बारे में, डेट इज क्यू के बारे में। क्यू यहाँ पे क्या दे रखा गया है, ई रेस टू पावर एल एन ए रेस टू पावर एक्स। क्या फॉर्मूला यहाँ पे है, देखिए एम वाला पॉइंट देखिएगा फिर से। एम वाला जो पॉइंट है वो क्या दे रखा गया है, यहाँ पे ये क्या होता है, बेस चेंज हो जाता है, इसका डेरिवेशन तो बताया था मैंने। तो यहाँ पे क्या हुआ, ई ऊपर चला जाएगा, एक्स के जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। जब ई जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये ई जो है ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए रेस टू पावर एक्स। थोड़ा सा इसको मैं ड्राइव करके भी बता देता हूँ आपको, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई रेस टू पावर एल एन ए रेस टू पावर एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक्स क्या आ जाएगा नीचे, एक्स पावर में है तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा ए रेस टू पावर एक्स
एल एन ई। अब एल एन ई जानते हैं, एल एन में क्या होता है, मतलब बेस तो ई होगा। यदि एल एन जहाँ पे लिखा हो ना, मैं थोड़ा बताना भूल गया था, लेकिन यहाँ पे जब भी हमारे पास बेस में ई होगा मतलब वो क्या होगा, ई होगा। तब ई अब जानते हैं ई और ई क्या हो जाएगा, ये 0 के इसके किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए रेस टू पावर x हो जाएगा, और जो कि ही यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर वाला पॉइंट दे रखा गया, log 2 to the base 10। यहाँ पे क्या लिखा गया, log 2 to the base 10। इसका वैल्यू क्या होता है, 0.3010, 0. जैसे मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ, log 2 to the base 10 इज इक्वल टू 0.3010। अगला बात किया जाए log 3 to the base 10, देखिए यहाँ पे log 3 to the base 10 का वैल्यू क्या होता है, 0.4771। क्या होता है, 0.4771 होता है। अगला बात किया जाए यहाँ पे ln2 का वैल्यू होता है 0.693। क्या होता है यहाँ पे, ln2 का वैल्यू होता है 0.693। एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिएगा कि यहाँ पे log जहाँ लिखा रहे हैं तो उसका बेस क्या होता है, 10 होता है, जब तक कोई अदरवाइज कुछ स्टेटेड नहीं किया हो। और लेकिन यहाँ ln जहाँ पे आ जाए, ln यहाँ पे क्या आ जाए, ln आ जाए, ln आ गया, इसका मतलब को क्या समझना है, इसका बेस क्या होगा, ई ही होगा। इसका बेस क्या होगा, ई होगा। अब बात करते हैं अगला पॉइंट के बाद, अगला हमारे पास है ln10 का वैल्यू होता है 2.3010। देखिए जो शुरुआत का है ये r वाला पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, r का पॉइंट है वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, ये नीचे वाला उतना काम नहीं आता है, जो मैं STUV काम उतना नहीं आता है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल्स फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। अभी तक इतना ही, जय हिंद।